द्वापर में मैं जन्मा था, मुझसे बड़ा ना कोई योद्धा था। पितृ भक्ति का पालन करते एक प्रतिज्ञा की खातिर आज जीवन का क्रम चला। परशुराम से विद्या ली, अखंड भारतवर्ष में कीर्तिमान रचा। देवी अम्बा करी चुकाने हेतु मैं शिखंडी के सामने निशस्त्र रहा और बंध गया अपने ही वचनों में। बंध गया अपने ही वचनों में। मैं अधर्मियों के सामने भी बोल न सका और एक प्रतिज्ञा बचाने की खातिर कुल वधु के अपमान को रोक न सका। धर्म की मुझे पहचान थी, मैं फिर भी अधर्म के साथ खड़ा था। धर्म के उस महायुद्ध में मैं अधर्म का प्रधान सेनापति बना। इच्छा मृत्यु की वरदान लिए मैं फिर से रण में आ गया। कुछ पलों में ही मगर पांडवों पर विकर छा गया। देखकर युद्ध कौशल मेरे पांडवों में हाहाकार मची। मेरा उद्धार करने हेतु वासुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। आज 10वां दिन वो युद्ध का शिखंडी मेरे सामने आई। देखकर शिखंडी तो सामने मुझको काफी याद आई और छोड़ दिया मैंने शब्द सारे। अब सारे प्रतिज्ञा से मैं आजाद था। उद्धार करने मेरा तो वासुदेव आया अर्जुन के हाथ। तो अगला भाग है, आगे की पंक्ति है वो इस अंदर में है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति होती और भीष्म मानो की चर्चा पर लेते हैं। तो अपने जीवन के अंतिम पलों में इन 18 दिनों में मचे सबसे बड़े विध्वंस को वो याद करते हैं। तो आइए एक बार भीष्म पे नजर डालिए। संपूर्ण महाभारत कुरुक्षेत्र की उस भूमि में सारे रणबांकुरे तैयार कर रहे हैं। भाई के रक्त पिपासु बने सारे समय की ताक में कर रहे हैं। और देखकर गुरुजनों को सामने अर्जुन ने अपनी डांडी धरी। ये सारे पूजनीय हैं, कैसे इन पर शस्त्र उठाऊं। केशव के कानों में अर्जुन की ये बात पड़ी। मुझे धन की लोभ नहीं, किंतु इस महासमर को मानव जिनके गोद में और जिनके साथ घेरकर बना हुआ हूं, कैसे उन पर बाण चलाऊं। जरा ये सोचो, कैसे उन पर बाण चलाऊं। जरा ये सोचो मानव। मैं खुद के ऊपर हुए सारे कर्मों को भूलता हूँ। ये सभी तो भाई है मानव, मैं सबको क्षमित कर सकता हूँ। और एक माता कुंती है मेरी, तो एक माता गांधारी भी है। माता गांधारी से मिले आशीषों को मैं भला कैसे बाणों से आशीषों को मैं भला कैसे बाणों से तोड़ सकता हूँ। सुनकर बात अर्जुन की वासुदेव का जी भी घबराया था, किंतु धर्म की संरक्षणा हेतु गीता का साथ सुनाया था। ये सारे धर्म के विरुद्ध करे। सबने द्वितीया में मौन अपनाया था। धर्म अधर्म की परिभाषा तो केशव ने बात को समझाया था। करके शंखनाद केशव ने महाप्रलय का आगाज कराया। भाई के समक्ष करे सबने सबका रक्त बहाया। और 18 दिनों के प्रलय के बाद आखिर वो सवेरा आया। कुरुक्षेत्र की उस भूमि ने धर्म का अपना बदलाया। अंतिम 4 पंक्तियां आप समझ सकता हूं कि वीरों के शवों पर सजी एक नए युग का निर्माण हुआ। नारी अनादरित ना हो कभी एक ऐसे युग का आगाज हुआ। अधर्म की हस्ती हटाने के बाद द्वापर का वो नया सवेरा था। धर्म की उस पाक धरती पर धर्मराज का जब आगाज हुआ।